हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th to 22nd ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, ऑल द बेस्ट। मैसेजेस फॉर पाइसेस 16th 22nd ऑफ अप्रैल। पाइसेस यानी मीन राशि के लिए बताएं 16 से 22 अप्रैल। मैसेजेस से प्लीज गाइड करेंगे न्यूज़। क्लैरिफाई करिए मैजिशियन। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। किंग ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। ठीक है पाइसेंस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो हफ्ते की शुरू के दिनों में क्या हो रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन है, एक यूनियन है यहाँ पे। ओके, और दोनों ही म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस है, सब कुछ है यहाँ पे। मुझे लग रहा है इनकी ईगो बीच में आती है, कुछ तो आता है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कुछ ऐसा है कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं लेकिन शुरुआत हो नहीं पाती है प्रॉपरली। यूनियन हो गया, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि चलो अब ये स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। मान लो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, तो एक जना है जो झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है दूसरे को। हो सकता है उसकी कुछ वीकनेसेस हो, यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्स भी दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप कमिटमेंट के लिए बोलते हैं कि चलो अब हम लोग शादी करेंगे कुछ सालों में ही सही, तो वो इंसान कहेगा अरे मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो घर भी नहीं है ना, मैं सेटल्ड नहीं हूँ। तो यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेस की बात की जाएगी कि अभी मैं पूरी तरह सेटल्ड नहीं हूँ लाइफ में। बट ये तो हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, कह नहीं सकते। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक चीज है जो हो नहीं पा रही है, वही कमिटमेंट पूरी तरह से वो इंसान, दूसरा इंसान आपको दे नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड रहेंगे, सैड रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली एक एंडिंग भी दिख रही है मुझे, एक एंडिंग दिख रही है यहाँ रिलेशनशिप की। ठीक है, तो हो सकता है ये हो चुकी हो, यहाँ पे एक एंडिंग है रिलेशनशिप की, डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, क्योंकि वहां से कमिटमेंट नहीं मिला, क्योंकि वहां पे साधनों की कमी की वजह से कह लीजिए, या इंसान झूठा निकला कह लीजिए, या वहां से उतना सच आपको पता चल गया होगा या तो उसके बारे में कि ये मैनिपुलेटिव है, ये गेम्स खेलता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, उसने आपका दिल क्यों तोड़ा, ऐसा सोच के आप दुखी होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपके मन में तो है उसके लिए प्यार, अभी भी आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो यूनियन हो जाए। ठीक है, तो 16 17 शुरू के दिनों में ऐसा कुछ चलेगा। डिसहार्टन, सॉरो फीलिंग रहेगी। मिडिल ऑफ द वीक में क्या चल रहा है, मिडिल ऑफ द वीक में आपको कमिटमेंट मिल रहा है, आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। यहाँ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, अबंडेंस दिख रही है। पैसे की प्रॉब्लम थी, मैंने कहा ना यहाँ पे रिसोर्सेज की दिक्कत थी, तो यहाँ पे अबंडेंस है, विंड फॉल दिख रहा है, यहाँ पे पैसा आता हुआ दिख रहा है आपके पास। आप
कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। हो सकता है आपको फैमिली से कोई इनहेरिटेंस या आपको कुछ प्रॉपर्टी मिले, पैसा मिलेगा, घर से मिलेगा आपको पैसा। ठीक है, तो आपके पास पैसे आने वाले हैं जिससे ये रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट मिलेगा आपको या आप कमिटमेंट देंगे। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स आया है, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, शादी है, कमिटमेंट है, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है मिडिल ऑफ द वीक में। यस, आप पहले जब ये वाला शुरू के दिनों में जब आप सैड थे, तब आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ था, और आपने सोच लिया था कि मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लूंगी अगर ये मुझे कमिटमेंट नहीं देगा तो। ठीक है, अगर ये मुझसे झूठ बोल रहा है तो ये झूठा है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, ऐसा आपने सोच लिया था। बट वो चीजें फिर ठीक हो गई, उस इंसान ने सच्ची सच्ची सब बता दिया और उसको पैसे भी मिले हैं। यहाँ पे किसी को तो पैसे मिले हैं, या तो आपको या उसको, जिसकी वजह से सब चीजें ठीक हुई हैं। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेज ऑफ द वीक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी भी आप लोग ना प्लान नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीजें हैं जो कि जो बेसलेस हैं, बात करते हैं तो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। जब भी आप बैठ के बात करने लगते हैं कि अब चलो बैठते हैं, प्लान करते हैं, आगे क्या होता है डिसाइड करते हैं, तो वो इलॉजिकल होती हैं, या वो बेसलेस होती हैं, या वो बहुत स्टूपिड होती हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, हवा में होती है ना बातें, तो हवा में बातें होती हैं। और पैसों के बारे में जब बात होती है, ये मोस्टली यही प्लानिंग होती है कि अब हम अपने पैसे को कहीं या तो इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर हम यूज करते हैं, जो भी है, तो आपके ऊपर बर्डन ज्यादा आने लगता है। कुछ तो ऐसे डिसीजंस लिए जब बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये होता है कि 60% तुम करो, 40% मैं करूं, ऐसा होता है। तो आपको लगता है मैं ज्यादा क्यों दूं, है ना, आपको ये चीज इलॉजिकल लगती है, बेसलेस लगती है, गलत लगती है बेसिकली। और क्योंकि आप ब्लंट हैं, आप दिमाग से चलते हैं, स्वभाव आपका बहुत वैसा है, मुंह पे बोलने वाला, तो आप पूछ भी लेते हैं कि ऐसा क्यों, मैं क्यों इतना दूं, मैं ज्यादा क्यों दूं। तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ज्यादा दो। हो सकता है वो इंसान के पास इतना ना हो, मैंने कहा ना, ये पैसे आपको मिले हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप खर्च करें, जो कि आपको गलत लगेगा, जो कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं नहीं खर्च करूंगी इतना ज्यादा, मैं दे नहीं सकती इतना ज्यादा। आप मना करोगे, आप डिनाई करोगे, क्योंकि ये चीज आपको ठीक नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या है, आपकी एनर्जी में ओवरबर्डन। देखो, मैंने कहा ना, आपसे उम्मीद ज्यादा की जा रही है, आपसे ही ज्यादा उम्मीद की जा रही है इस रिश्ते में कि आप अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें, आप खर्चों का भी बोझ उठा लें, आप रिश्तों में भी टू द पॉइंट रहें, लॉयल रहें, सब कुछ आप ही करें, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा थकेंगे, आप अपने ऊपर एक्सर्शन ले भी लेंगे। आप वैसे इंसान हो, आप इतना ज्यादा प्यार करते हो इससे कि आप अपने ऊपर सब कुछ ले भी लेंगे, जिसकी वजह से आपकी कमर झुक जाएगी, पेन भी होगा बैक में, बट आप ले लेंगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप उसी टाइप के हैं। हाँ, यहाँ देखो, गिवर दे रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपसे छोटा हो एज में, आपको लगता है इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और प्यार बहुत ज्यादा है। यहाँ पे रिकंसिलिएशन होगा कुछ लोगों का, जिनका सेपरेशन चल रहा है, उनका रिकंसिलिएशन है और लव ऑफर है, रिकंसाइल करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी अच्छी यादों में रहेंगे, जो उनकी पास्ट रोमांस की यादें हैं, बचपन के प्यार की यादें हैं, उसमें दिख रहे हैं। कुछ लोग ड्रीमी एनर्जी में दिख रहे हैं और अपने काम में वो लोग एक्सेल कर रहे हैं, अबंडेंस है यहाँ पे। मिडिल ऑफ द वीक इज टू गुड फॉर दोज जो कि बिजनेस में हैं या जिनका पैसा अटका हुआ है, उन्हें वापस मिल रहा है ना, पैसा है यहाँ पे,
मिडिल ऑफ द वीक में। एंड लास्ट डेज ऑफ द वीक में आप चैरिटी करेंगे। हो सकता है आपने मंदिर में कुछ बांटना हो, प्रसाद बांटें या खाना खिलाएं, तो यहाँ पे आप चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके पाइसियंस, तो ओवरऑल आपका हफ्ता अच्छा है और पैसे आ रहे हैं, सब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खुश रहेंगे आप। ओके पाइसियंस, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।